आए साल हिंदुस्तान में बाढ़ आती है और उस बाढ़ से लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इस बार भी पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ अब दिल्ली भी बाढ़ के खतरे के आसपास घूम रही है, जिसमें पंजाब का 30,000 करोड़ का नुकसान तो हो ही चुका है, साथ ही मवेशियों का, गाय भैंस जो कि मर गई हैं, जिससे आने वाले समय में दूध और दूध से बनी हुई चीजें, साथ में जो कि फसलों का नुकसान हुआ है, क्योंकि हरियाणा, पंजाब सबसे ज्यादा अनाज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में। अगर इस सिचुएशन में अब ये खतरनाक स्थिति और ज्यादा बढ़ती है और गवर्नमेंट कोई सही कदम नहीं उठाती है, तो आने वाले टाइम में हम लोगों को ये सब महंगा होते हुए दिखेगा, साथ ही शॉर्टेज भी हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या महंगे होने वाला है और किस किस चीज की शॉर्टेज हो जाएगी, और दिल्ली किस खतरे के आसपास घूम रही है, और पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई है उससे कितना नुकसान हुआ है। एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से हिंदुस्तान में हर साल $4 बिलियन का नुकसान होता है सिर्फ और सिर्फ फ्लड से, और उनका कहना है कि 2030 तक यह नुकसान $5 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इस वक्त पंजाब में 30,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जिसमें 1400 गांव और 2.5 लाख एकड़ की खेती की जमीन बर्बाद हो चुकी है। आने वाले समय में काफी कुछ नुकसान आप लोगों को भी देखने को मिलेगा जब इस चीजों को नॉर्मलाइज जब हम करने लगेंगे। तब कश्मीर में चिनाब नदी और हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी से काफी नुकसान हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जान और माल के नुकसान के साथ साथ जो आने वाले यातायात के साधन थे, जो रोड थे, ट्रांसपोर्ट के जो सड़कें थी, वो भी खराब हुई हैं, जिससे आने वाले समय में वहां से गैस, पेट्रोल और बाकी चीजें जो आती हैं, फसलें जो आती हैं, महंगी हो जाएंगी। और यही नहीं, यमुना जो खतरे के निशान से अभी ऊपर चल रही है, इतिहास के पन्नों को अगर पलटकर हम देखें तो 1978 और 1988 में 207 मिलीमीटर से जब यमुना ऊपर गई थी, तब यमुना पार के जो एरियाज थे, जिनको यमुना या फिर जमुना पार का एरिया बोले जाते हैं, जो निचले एरिया है दिल्ली के, उनमें बाढ़ आ गई थी और लोगों को काफी नुकसान देखने को मिला था। इस बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 10,000 लोगों को सेफेस्ट जगह पर पहुंचाने का कार्य जो है शुरू कर दिया है, और हो सकता है कि कुछ जान का नुकसान कम हो, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि माल का नुकसान जरूर होगा अगर बरसात नहीं रुकती है और डैम से पानी छोड़ा जाता है। तो जिस प्रकार पंजाब में 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर को मिलाकर करीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात अभी इस वक्त हो रही है। इसमें अगर और स्टेट्स को भी मिला लिया जाए तो नुकसान काफी हद तक बढ़ जाएगा। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी यही हाल है, क्योंकि हमें ना चाहते हुए भी पानी अपने डैम से छोड़ना पड़ रहा है, जहां से उनको भी बाढ़ जैसे हालात या फिर बाढ़ आई हुई है और काफी नुकसान उन लोगों का भी हो रहा है। अकेले पंजाब में बहुत सारे मवेशी यानी गाय भैंस मर गए हैं या फिर डूब गए हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स की या तो शॉर्टेज हो जाएगी या उनके दाम बढ़ जाएंगे। साथ में यातायात के जो मार्ग थे यानी जो सड़कें थी वो टूट गई हैं बाढ़ की वजह से, जिससे होगा क्या कि जो भी सामान हमारे, चाहे खाने का सामान हो, चाहे हमारा किसी भी प्रकार का सामान बाकी स्टेट्स में जाता हो, उनमें या तो शॉर्टेज हो जाएगी या वो महंगे हो जाएंगे। जिस प्रकार अफगानिस्तान वाली साइड जो है हमारी, वहां से जब हम पेट्रोल या फिर गैस जो हमारी बाय सड़क या फिर जो पाइपलाइन के जरिए जो आती हैं, वहां पे भी नुकसान देखा गया है, जिससे आने वाले टाइम में पेट्रोलियम चीजों में भी महंगाई देखने को मिलेगी। हरियाणा जैसे एरिया में भी बाढ़ के खतरे अभी बने हुए हैं। तो देखना यह है कि प्राकृतिक जो ये आपदा हमारे ऊपर आ गई है, इससे हम आम आदमी क्या कर सकते हैं और गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सीखिएगा कि हम किस तरीके से चीजें कर सकते हैं, या फिर एक आवाज ऐसी उठा सकते हैं जिससे गवर्नमेंट टाइम से फंड रिलीज करे। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक आह्वान किया है गवर्नमेंट को, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को, कि 60,000 करोड़ का जो फंड पंजाब गवर्नमेंट का अटका हुआ है उसको रिलीज करे, जिससे हम पंजाब के लोगों को बचा सके या फिर उनकी हेल्प कर सके और खाने पीने का सामान उन तक पहुंचा सके। अभी आपने देखा होगा कि पंजाब में जगह जगह लंगर लगाया जाएगा, लोग आपस में ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर ये स्थिति और भयावह होती है और बढ़ाई जाती है और खतरनाक होती है, तो ये सिचुएशन हाथ से निकलती जाएगी। जिसके लिए कुछ चीजें मैं सजेस्ट करना चाहूंगा
और अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में कुछ और सजेशंस भी दे सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे लोग अपना आइडियाज भी दे सके और वो गवर्नमेंट तक पहुंच सके। तो वो आइडियाज क्या हो सकते हैं? सो गवर्नमेंट इसमें अवेयरनेस दिखा सकती है कि जो रिवर के प्लेन्स होते हैं, यानी जो जहां से नदी बहती है, वहां पे किसी भी तरीके की चीजें ना बनाए, या तो रहने की या फिर खेती बाड़ी ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा केदारनाथ वाला जब सीन हुआ था, तो उस वक्त भी वहां पे जो लोग थे वो काफी बसावट बनाकर रहने लगे थे, जिससे हुआ यह था कि जब गंगा ने अपना रास्ता वहां से बदला तो काफी ज्यादा जान और माल का नुकसान हुआ था। सेम अभी भी देखने को मिला है कि जब भी इसी तरीके की प्लेन्स में कोई नदी जब वापस लौट कर आती है तो जान और माल का नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ये अवेयरनेस दिखा सकती है कि ग्रीन बफर बनाए और ग्रीन बफर जोन बनाए, जिसके अंदर उस जोन में किसी भी तरीके का कोई भी इंफ्रा ना बनाने दिया जाए, या फिर कोई भी सख्त कानून बना लाया जाए जिससे हम इन चीजों से बच सकें। क्योंकि ये सख्ती जरूरी है लोगों की जान बचाने के लिए, साथ में उनका कोई भी किसी तरीके का नुकसान बचाने के लिए। तो एक पॉइंट तो ये, एक या दो पॉइंट कह सकते हैं इसको, ये हो सकता है। साथ में हम एक आर्टिफिशियल लेक्स बना सकते हैं जिसमें जो पानी होता है वो वहां के आगे इकट्ठा हो जाए, जो कि आम आदमियों के आसपास के एरियाज के लिए, मवेशियों के लिए तो फायदेमंद होगा ही होगा, साथ में वो ऐसी सिचुएशन में भी मदद करेगा। कुछ डैमेज कंट्रोल अलार्म्स लगा सकती है गवर्नमेंट, या कुछ बता सकती है, इस तरीके से अवेयरनेस बता सकती है, या फिर जो नियर बाई एरियाज में, यानी जो फ्लड एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके टाइम टू टाइम उनको तरीके बता सकते हैं कि आप किस तरीके से सेफेस्ट जगह जा सकते हैं और अपनी जान को बचा सकते हैं। गवर्नमेंट बना सकती है एक ऐसा प्लान, या फिर कोई लेकर आ सकती है कोई बिल, लाइक फ्लड मॉडल बिल, जिसके अंदर कुछ फंड निर्धारित होगा पहले से ही, जिस फंड से अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में वो फंड हेल्प करेगा लोगों की, साथ ही जो भी नुकसान हुआ है उसकी, या तो वो मुआवजा हो सकता है, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी नया इंफ्रा बनाने की हेल्प हो सकती है। तो वो फंड वहां पे, या वो बिल वहां पे काम कर सकता है। तो हम और आप क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में? गवर्नमेंट एनडीआरएफ या फिर जो और बाकी फौज की जो सिचुएशन होती है वो यहाँ पे हेल्पिंग हैंड बनकर निकलती है। तो आप एनडीआरएफ का नंबर, अगर आप ऐसे एरियाज में रहते हैं तो आप उनका नंबर रखिए, यानी 112 का जो इमरजेंसी नंबर है वो डायल करके रखिए। अपने आसपास ऐसे सिचुएशन में कभी भी जो बिजली के पोल्स होते हैं वहां पर ना जाइए, क्योंकि करंट आने का खतरा रहता है। साथ में अगर आपके घर में बिजली अभी काटी नहीं है गवर्नमेंट ने, तो अपने जहां पे भी आपका बिजली बॉक्स है उसको बिजली को कट आउट कर दीजिए, और अपने घर के टॉप पे जाके, अगर आपका स्ट्रॉन्ग घर है तो अपने घर की छत पे या फिर टॉप पे जाके रहिए। अगर फ्लड का पानी आता भी है तो आपको नुकसान ना हो। अगर आपका घर इस स्थिति में है कि जहां पे वो घर नुकसान हो सकता है या वो टूट सकता है, तो उस स्थिति में सबसे पहले उस एरिया को छोड़िए और लालच मत करिए, क्योंकि आपकी जान से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उस जगह को सबसे पहले छोड़िए, उस जगह से सबसे पहले निकलिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने वीडियोस में देखा ही होगा कि घर जब ढह जाते हैं तो जान चली जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि यार हमारा घर को नुकसान पहुंच सकता है, या फिर हमारा घर ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि वो बच सके, या फ्लड बहुत ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस एरिया को छोड़िए और अपनी एरिया में जहां पे ऊंचाई वाला एरिया वहां पर जाकर अपनी जान को बचाइए। अपने पशुओं को ले जाइए, बड़े बूढ़ों को लेकर जाइए, अपने बच्चों को सबसे पहले वहां पर पहुंचाइए। मोबाइल एक ऐसी चीज हो सकता है जो इस स्थिति में आपकी जान बचा सकता है, साथ ही और लोगों की जान बचा सकता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में अपना मोबाइल फुल चार्ज रखिए, पावर बैंक रखिए, और खाने का सामान अपने आसपास रखिए जो कि रेडी टू कुक होते हैं। उनको मैगी हो गया या बिस्कुट्स हो गए, तो इन चीजों को अपने आसपास रखिए। अपना एक ऐसा बैकपैक बना के रखिए जहां पे ऐसे सिचुएशन में आप तुरंत निकल सकें, क्योंकि जब ऐसे सिचुएशन पड़ती है तो आप कहीं भी सुरक्षित नहीं होते हैं, क्योंकि पानी का जो बहाव होता है वो काफी बड़े एरिया में होता है। सो आप उस स्थिति से निकलिए और कुछ चीजों को खाने और पीने की स्थिति में रखिए। अगर आप ऐसे एरियाज में, फ्लड वाले एरियाज में अगर आप रहते हैं, या फिर आपके आसपास खतरा है फ्लड आने का, तो अपने पास 1 से 2 हफ्ते का राशन रखिए। जैसा कि मैंने बताया कि इस स्थिति में आपको अपने पास पावर बैंक, मोबाइल फुली चार्ज, और साथ में रेडी टू कुक ईटिंग जो सामान होते हैं, मैगी हो सकता है, बिस्किट्स हो सकते हैं, और बहुत सारी पैकेट फूड हो सकते हैं, वो अपने पास रखना है, जिससे आप फौरी तौर पे अपनी जान को बचा सकें, या फिर गवर्नमेंट की कोई भी हेल्प आपके तक पहुंचने तक वो सिचुएशन में आप अपनी जान को बचा के रख सकें। साथ ही अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में फ्लड आ सकती है, तो अपने व्हीकल में जो टैंक है उसमें फ्यूल पूरा रखिए, साथ में मेडिसिन,
अपने पास जमा करके रखिए, साथ ही अपने पास इंश्योरेंस कवर रखिए। अगर आपको लगता है कि आपके एरियाज में फ्लड आती रहती है, आपको लगता है कि इस एरिया में फ्लड आ सकती है, तो अपने फैमिली का, अपनी चीजों का, अपने मवेशियों का, अपने जो भी चीजें हो सकती हैं, आजकल कंपनी सब चीजों का इंश्योरेंस करती है, उनका इंश्योरेंस करवाइए, क्योंकि ऐसी स्थिति में इंश्योरेंस कवर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जब आपको इस तरीके का जान या माल का नुकसान हो जाए। तब ऐसी सिचुएशन में बीमारियों के फैलने का भी बहुत सारा खतरा होता है, जिस वजह से अपने आप को सुरक्षित रखिए, डिटॉल कैरी करिए, या बीमारियों का भी खतरा फैल जाता है, मच्छर बहुत हो जाते हैं जीव जंतुओं के मरने की वजह से, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अपने पास ऐसी मच्छरदानी या फिर कुछ ऐसी चीजें रखें जिससे आप इन चीजों से बच सकें। कुछ ऐसे प्लेसेस पे जाइए जहां पे इन चीजों से आप बच सकें। अपने आप को सुरक्षित रखिए, खाने पीने का ध्यान रखिए, और कभी भी डायरेक्ट पानी आप मत पीजिए, हमेशा बॉईल करके पानी पीजिए। कुछ ना कुछ ऐसे उपकरण अपने खरीद के रखिए कि जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें, या फिर जिससे आप गैस जला सकें या कोई आग जला सकें। ऐसे सिचुएशन में ऐसी चीजें आपकी जान बचा सकती हैं, तो इन चीजों को अपने पास रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि ये छोटी सी वीडियो किसी इंसान की जान बचा दे। अगर ये किसी इंसान की, एक आदमी की भी ये वीडियो जान बचा पाती है, या कोई भी इस सिचुएशन में, इस स्थिति में आकर इस वीडियो से बच पाता है, तो मैं अपने आप को खुशगवार समझूंगा, और ये समझूंगा कि यार मैंने किसी की हेल्प की। और आप भी किसी की हेल्प कर सकते हैं जब आप इस वीडियो को शेयर करते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए, कमेंट में बताइए और क्या हो सकता है, कुछ मुझसे कुछ भूल हुई हो, कि जो लोग इस वीडियो को देखे वो कमेंट में आके पढ़ सके यार इस तरीके से हम अपनी जान बचा सकते हैं, या ये सिचुएशन हो सकती है। पूरी वीडियो में मैंने एनडीआरएफ और हेल्पलाइन नंबर चलाया है। कोई भी सिचुएशन होती है, इन नंबर पे आप कॉल करिए और अपनी जान को बचाइए। मैं भगवान से, ऊपर वाले से, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड, जिस भी आप देवता को मानते होगे, मैं दुआ करता हूं कि इस सिचुएशन से जल्दी हमारा हिंदुस्तान बाहर आ सके। और आप भी एक प्रे करिए, एक कमेंट में प्रे का मैसेज या फिर हाथ जोड़ने का इमोजी जरूर कमेंट करिए। जो एक हाथ जोड़ने का इमोजी एक प्रे होगा, और ऊपर वाला हमारी दुआ कबूल करेगा। और जो भी लोग इस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि यार हो सकता है हम लोग इस सिचुएशन में नहीं है और हम अपने सेफेस्ट जगह पे बैठे हुए हैं, लेकिन जो भी इस स्थिति में फंसा हुआ है, आप सोच सकते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। क्योंकि अगर आपका एक बाल भी टूट जाता है, आपको एक चोट भी लग जाती है, तो आपको दर्द होता है। और आप सोच के देखिए, उनके परिवार अलग हो चुके हैं, उनके जान से प्यारे मवेशी उनसे दूर हो चुके हैं, उनकी फसल किसान के लिए कितनी बड़ी चीज होती है, फसल वो बर्बाद हो चुकी है, तो कितनी चीजें। तो कमेंट में प्रे का निशान, एक हाथ जोड़ने का इमोजी जरूर बनाइए अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और दुआ करिए, और अगर आपके आसपास ऐसी सिचुएशन हो रही है तो जो भी बन पड़ता है आप उनकी मदद करिए। धन्यवाद।